So in this lecture we will see about respiratory volume and capacity. तो 4 वॉल्यूम है और 4 कैपेसिटीज है. There are 4 वॉल्यूम and 4 capacity. That is tidal volume, IRV, inspiratory reserve volume, ERV, expiratory reserve volume, RV, residual volume. उसके बाद कैपेसिटी. कैपेसिटी कितने? IC, inspiratory capacity, EC, expiratory capacity, VC, vital capacity, and TLC, total lung capacity. ये RV को फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं. तो अभी देखेंगे टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब नो उसमें फोर्स अप्लाई नहीं होता है, वो कंडीशन में नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होता है वो वॉल्यूम को हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. दैट इज टाइडल वॉल्यूम. और वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 500 ml. एक ग्राफ के बेसिस पे आपको समझाता हूँ. दिस इज सपोज दिस इज टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन. ये है नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये है नॉर्मल एक्सपायरेशन. ये जो वॉल्यूम है इसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे. अभी IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन. अभी ये स्टेज पे नॉर्मल इंस्पायरेशन है. अब ऊपर की साइड इंस्पायरेशन, नीचे की साइड एक्सपायरेशन. तो ये कंडीशन पे नॉर्मल इंस्पायरेशन है, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन. लेकिन IRV मतलब क्या? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब ये है नॉर्मल, इसके ऊपर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन इंस्पायर करता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दैट इज IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन. मतलब यहाँ ये यहाँ पे नॉर्मल 0, ये हो गया नॉर्मल इंस्पायरेशन ये स्टेज पे. इसके ऊपर एडिशनल इंस्पायरेशन बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अभी सेम केस ERV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन था, एडिशनल इंस्पायरेशन हुआ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है, इसके ऊपर और फोर्सफुली एक्सपायर करने का कोशिश किया तो वो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. गॉट इट? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसके ऊपर फोर्सफुली एक्सपायर किया, वो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसका वैल्यू कितना है? 1000 to 1100 ml. रेसिडुअल वॉल्यूम. तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. अभी ये था 0, फिर यहाँ ये कंडीशन पे हुआ नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये कंडीशन पे हुआ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये कंडीशन पे हुआ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये कंडीशन पे हुआ फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम लंग्स में रहेगा वो होगा रेसिडुअल वॉल्यूम. अभी देखेंगे कैपेसिटी के बारे में. दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. अभी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पायर करना है. तो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, पर्सन क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है, लेकिन किस आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. ये है नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये कंडीशन पे, ये कंडीशन से नॉर्मल एक्सपायरेशन से जो एयर पर्सन इंस्पायर कर रहा है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. मतलब
IRV प्लस TB, दैट इज ये दोनों मिला के TB है। TB मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन प्लस IRV, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अभी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अभी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब एक्सपायरेशन का कैपेसिटी, तो ये हो गया नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब ये कंडीशन से लेके नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट इज TB प्लस ERV, TB प्लस ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अभी वाइटल कैपेसिटी क्या है? अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन एंड ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। मतलब दोनों मिला के वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, मतलब पर्सन को ब्रीथ इन करना है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब ये ERV, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब IRV। मीन्स ये वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? IRV TB प्लस ERV, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी हो गया IRV TB प्लस ERV, ये तीनों जो होगा ये होगा वाइटल कैपेसिटी। और एक कंडीशन क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TB प्लस ERV, समझ में आया? उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। अभी आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन मतलब नॉर्मल इंस्पायर भी करना है, नॉर्मल फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी करना है, उसके बाद जो लंग्स में एयर रहेगा वो कौन सा कैपेसिटी होगा? तो वो होगा टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज IRV TB ERV एंड RV, दैट इज IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ये टोटल मिला के होगा टोटल लंग कैपेसिटी, 4 वॉल्यूम 4 कैपेसिटी।